साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बाल विवाह और शिक्षा के बीच संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा के प्रसार के कारण बाल विवाह की संख्या पर क्या असर पड़ा है। इस वीडियो के लिए मैंने जिन संदर्भों का उपयोग किया है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। आज की तारीख में बाल विवाह और शिक्षा के आपसी रिश्तों पर बात करना इसलिए ज़रूरी समझा गया है क्योंकि भारत के अनेक राज्यों से सरकारी स्कूल बंद करने की खबरें सामने आ रही हैं। विशेषकर किसी लड़की के जीवन में बाल विवाह एक ऐसी दुर्घटना है जो उसके मौलिक अधिकारों पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव डालती है। बाल विवाह के कारण उसके सशक्त बनने के अनेक रास्ते बंद हो जाते हैं। भारत और दुनिया की उदारवादी सोच और उसकी राजनीति ने महिला सशक्तिकरण और उनकी आज़ादी के लिए जो रास्ते और नीतियां अपनाई हैं, बाल विवाह की पीड़ित लड़कियों को उन रास्तों का अपेक्षाकृत सीमित लाभ ही मिल पाता है। भारत की आज़ादी के बाद शिक्षा के प्रसार पर बल देने के अनेक कारणों में से एक कारण यह भी था कि बाल विवाह जैसी सामाजिक सांस्कृतिक बुराई को कानून के साथ साथ शिक्षा के जरिए लोगों की तर्क शक्ति को बढ़ाकर मिटाया जाए। भारत में 1996 में जितनी लड़कियों की शादी होती थी उनमें से 22% लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र से पहले कर दी जाती थी। 2006 में यह संख्या घटकर 17% हो गई। 2019 में यह घटकर 8.5% रह गई और 2021 में यह 5% रह गई। यानी 1996 से लेकर 2021 के 25 सालों में 15 साल से छोटी उम्र की लड़कियों का ब्याह करने की संख्या में 17% की कमी आई है। यह एक बेहद सकारात्मक काम है जो भारत के विभिन्न सरकारों ने किया है। भारत में 1996 में जितनी लड़कियों की शादी होती थी उनमें से 53% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती थी। 2006 में यह संख्या घटकर 46% हुई। 2016 में यह 29.5% हो गई और 2021 में घटकर 23% हो गई। इन आंकड़ों के लिए आप द चाइल्ड मैरिज डेटा पोर्टल का अध्ययन कर सकते हैं या कर सकती हैं। भारत में आज भी हर 4 में से एक शादी गैर कानूनी तरीके से की जाती है। इस बात को एक और तरीके से कहा जा सकता है, भारत में हर 100 में से 23 शादियां गैर कानूनी हैं क्योंकि वे शादियां लड़कियों की शादी करने की कानूनी उम्र से पहले की गई हैं। 2019-21 की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा के बढ़ने के साथ साथ लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ जाती है। जो लड़कियां स्कूल या कॉलेज में ज़्यादा साल गुजारती हैं उनकी शादी की औसत उम्र उन लड़कियों से ज़्यादा पाई गई है जो लड़कियां स्कूलों में कम साल गुजारती हैं। इस बात को कुछ और ज़्यादा समझने के लिए आप इस रिपोर्ट के पेज नंबर 209 पर दिए गए एक ग्राफ को ध्यान से देखिए। सर्वे करने वालों ने शिक्षा के आधार पर 25 से 49 साल की विवाहित महिलाओं के 6 समूह बनाए। ऐसी महिलाएं जो एक भी साल स्कूल नहीं गईं, ऐसी महिलाएं जो 5 साल से कम वर्षों तक स्कूल गईं और ऐसी महिलाएं जो 5 से 7, 8 से 9, 10 से 11 और 12 या उससे अधिक सालों तक स्कूल गईं। सर्वेकर्ताओं ने ये 6 समूह बनाए। इस ग्राफ के आंकड़े बताते हैं कि 25 से 49 साल की स्कूल नहीं गई महिलाओं की शादी के समय औसत उम्र 17 साल थी, जबकि 12 या उससे ज़्यादा सालों तक स्कूल गई महिलाओं की शादी के समय औसत उम्र 23 साल थी। यह ग्राफ बता रहा है कि शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ साथ महिलाओं की शादी की औसत उम्र भी बढ़ रही है। इसलिए जब यह सुनने में आ रहा है कि भारत के कई राज्य बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं तो इस ओर ध्यान गया कि ऐसा करने के कारण राज्य और केंद्र सरकारें अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं में बाल विवाह को बढ़ावा दे रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमें महिलाओं में बाल विवाह की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका महिला सशक्तिकरण पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत के अनेक राज्यों से स्कूल बंद करने की खबरें सामने आ रही हैं। अनेक राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में सिंगल स्कूल टीचर्स हैं। अनेक राज्यों में अनेक स्कूल ऐसे हैं जो बिना शिक्षकों के चल रहे हैं। इस तरह की अनेक खबरें छपी हैं जिनमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है।
उत्तराखंड राज्य के ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की ताजा रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में 1149 स्कूल बिना टीचर के हैं और 3504 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक शिक्षक या शिक्षिका है। इसके अलावा एक सच्चाई और है। सच्चाई यह है कि देश में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्कूली शिक्षा पर भारत सरकार की 2023-24 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुल 14,72,000 स्कूल हैं। उनमें से 10,17,000 सरकारी स्कूल हैं, यानी 4,55,000 गैर सरकारी स्कूल हैं। भारत के कुल स्कूलों में से 31% स्कूल गैर सरकारी हैं। शिक्षा के निजीकरण के कारण भी लड़कियों की शिक्षा के अवसर या तो कम हो रहे हैं या वे असमान हो रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किन स्थितियों में बाल विवाह कम या ज़्यादा होते हैं। अपने एक लेख में मैरी जॉन लिखती है कि बाल विवाह की संख्या में लगातार कमी आ रही है। 2005-06 में यह 39% थी, 2015-16 में 33% हो गई, यानी 2005 से 2015 के 10 सालों में करीब 6% की कमी आई। 2019-20 में बाल विवाह और भी घटकर 32% हो गया, यानी बाल विवाह दर में लगातार कमी आ रही है। बाल विवाह का संबंध संपत्ति और शिक्षा के साथ है। पैसे वाले घरों में गरीब घरों की तुलना में बाल विवाह कम होते हैं। बाल विवाह का गरीबी के साथ एक गहरा संबंध है, यानी बाल विवाह एक क्लास फिनोमिना भी है। आप क्लास के अंतर को कम कर दीजिए, बाल विवाह भी कम हो जाएंगे। अनेक रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिछले सालों में भारत के लोगों के बीच क्लास डिफरेंस बढ़ाया गया है। अगर गरीबी बढ़ेगी तो बाल विवाह भी बढ़ेंगे। मैरी जॉन लिखती है कि भारत में गरीब तबकों में बाल विवाह अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए असम में सबसे गरीब 20% लोगों में वहां के 42% बाल विवाह होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि बाल विवाह ज़्यादा होने का एक महत्वपूर्ण कारण गरीबी भी है। द हिंदू में छपे अपने एक लेख में रेबेका वर्गीज और विघ्नेश राधाकृष्णन ने बताया कि गरीबी बढ़ने के साथ साथ बाल विवाह बढ़ते हैं, यानी गरीबी और बाल विवाह में पॉजिटिव कोरिलेशन है। गरीबी बढ़ती है तो बाल विवाह भी बढ़ते हैं। बाल विवाह का संबंध शिक्षा के स्तर के साथ भी है। आंकड़े बताते हैं कि बाल विवाह को कम करने में शिक्षा संपत्ति से भी ज़्यादा असरकारक साबित हुई है। जैसे 25 से 29 आयु वर्ग की वही महिलाएं जिन्होंने 0 साल तक स्कूलिंग की है, उनमें शादी की औसत उम्र 17.5 साल है, लेकिन इसी आयु वर्ग की 11 साल से ज़्यादा स्कूलिंग की हुई महिलाओं में शादी की औसत उम्र 23 साल है। 25 साल पहले भी 0 साल तक स्कूल गई और 11 साल से ज़्यादा स्कूल गई महिलाओं की शादी की औसत उम्र में करीब 5 साल का ही अंतर था। आंकड़े बताते हैं कि 25 से 29 आयु वर्ग की सबसे अमीर और सबसे गरीब महिलाओं की शादी की औसत उम्र में 3 साल का अंतर है, जबकि शिक्षा के पैमाने पर यह अंतर 5 साल का है। इस विश्लेषण से हमें 2 बातों का पता चलता है। एक तो यह कि बाल विवाह का सीधा संबंध अमीरी, गरीबी और शिक्षा के स्तर के साथ है। दूसरी यह कि 18 साल से पहले महिलाओं की शादी में कमी लाने के लिए शिक्षा संपत्ति से भी ज़्यादा कारगर उपाय है। इसलिए देश भर में बंद किए जा रहे स्कूलों को जेंडर की नज़र से भी देखने की ज़रूरत है। स्कूलों को बंद करने की घटनाओं को इस नज़र से भी समझना चाहिए कि ऐसा करने से बाल विवाह पर क्या असर पड़ेगा। भारत के पिछले 75 सालों का अनुभव तो यह बताता है कि स्कूल बंद करने से बाल विवाह बढ़ेंगे और इससे महिलाओं के अनेक मौलिक अधिकारों पर बुरा असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।